अक्सर देखा गया है कि इंडस्ट्री तो कहती है कि हमारे को सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे, जबकि बेरोजगार ये कहते हैं हमें रोजगार नहीं मिल रहा। तो दोनों के अंदर अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट में जो उनको चाहिए हम उसकी तैयारी करें। दूसरा, वे लोग जो कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिलता, या तो वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो रोजगार के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे। जो स्किल चाहिए हमें उस स्किल को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। या तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के ट्रेनिंग लें, या इंडिविजुअल किसी काउंसलर, मोटिवेटर से, ट्रेनर से संपर्क करें कि मार्केट में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें बताएं, उसके बारे में ट्रेनिंग दें, ताकि हम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकें और रोज़गार भी प्राप्त कर सकें। कुछ बच्चे पहले तो भटके हुए होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं हमने जाना कहाँ है। 6 महीने कहीं ट्राई करेंगे, 6 महीने कहीं, 6 महीने कहीं, लेकिन एक ही दिशा में जब तक वो लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो वो ऐसे ही भटकते रहेंगे। उन्हें सबसे पहले तो लक्ष्य बनाना चाहिए, हमें करना क्या है, जाना कहाँ है। कुछ बच्चे तो यहाँ तक भी हैं कि इंटरव्यू के अंदर उनको बायोडाटा कैसे बनाना है, बायोडाटा के बाद इंटरव्यू पे कैसे फेस करना है, इंटरव्यू फेस भी कर लिया है तो वहाँ पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर एट वर्क प्लेस क्या है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव स्किल्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, अपने आप को एडजस्टमेंट कैसे करें, कम्युनिकेशन स्किल क्या है। ये सब चीज़ें यदि वो सीख लें तो उनके इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ बच्चे आधे अधूरे मन से इंटरव्यू में तो पहुंच गए, पास भी हो गए और अपॉइंटमेंट लेटर भी ले लिया, लेकिन वो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी कम्युनिकेशन किए वहां जाते ही नहीं। इससे वो बच्चे जिनको जाने की जरूरत थी, जो जिनको बुलाया जाना चाहिए था, वो छूट जाते हैं। इस प्रकरण में मैं मैनेजमेंट को भी चाहूँगा कि वो इस विषय पे विशेष ध्यान रखें कि केवल नीडी पर्सन ही उनको सिलेक्ट करें। उनको सिलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ पे बार बार छोड़ के जाने की ऐसी नौबत नहीं आएगी। और जिन बच्चों का पहले से रुझान है कि उस जाने में और सही सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगा और बार बार टर्नओवर कम होगी, और वो रुक के काम करेगा, अपना 100% आउटपुट भी देगा। कुछ एम्प्लॉयर दूर वाले बच्चों को रख तो लेते हैं, जब वो दूर से नहीं आ पाता तो आप तो कहते हैं, जिद करते हैं कि यहीं आसपास आप अपना रेजिडेंस का अरेंजमेंट करें, और वो कहते हैं नहीं, हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती कि हम यहाँ पे अलग से किराए पे मकान लेकर के रहें। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। यदि आपने उस तरह का आदमी रखा ही नहीं तो बाद में अननेसेसरी का तनाव बनता है, चाहे तो कर्मचारी के दिमाग में हो और चाहे बॉस के दिमाग में हो। तो सबसे बढ़िया है कि रिक्रूटमेंट के समय पे ही हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है, दोनों की अलाइनमेंट जब हो जाएगी तो ना तो वो छोड़ के जाएगा और ना ही कंपनी को उसकी चिंता करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही है। यदि आप संपर्क करना चाहते हैं, इस बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट से, यूट्यूब चैनल से और फेसबुक से जुड़ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8058998381। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, और हमारे इस वीडियो को यदि आप पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड अवश्य करें। धन्यवाद, शुक्रिया।